प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जो बॉटनी हम कर रहे थे, टॉपिक अपना चल रहा है ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंदर हम जिस मेंबर की बात कर रहे थे उसका नाम है मार्केंसिया। मार्केंसिया के थैलस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाह्य आकारिकी, इसके थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना और इसमें पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर जिसका नाम है गैमा कप। इस गैमा कप की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में बात की थी। हमने देखा कि मार्केंसिया की जो डॉर्सल सरफेस है, उस डॉर्सल सरफेस पर एक मिडरिब मध्य सिरा पाई जाती है खांच के रूप में, और उस मध्य सिरा के ऊपर जो गैमा कप है वो एक लीनियर क्रम में, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये मार्केंसिया के थैलस की एक विशेष संरचना है जिससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो वहाँ पर भी हम गैमा कप की उपस्थिति को या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है उनकी उपस्थिति को देखकर हम मार्केंसिया, रिक्सिया के थैलस में अंतर कर सकते हैं। ये जितनी भी संरचनाएं पढ़ी थी हमने, ये सारी कौन सी स्टेज की थी? गैमेटोफाइटिक अवस्था। हमने बात की थी कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो पहली और जो प्रमुख अवस्था होती है वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइटिक युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, जो कि कैसी होती है? हैप्लॉइड, अगुणित प्रकार की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्पोरोफाइटिक अवस्था के बारे में। स्पोरोफाइटिक अवस्था जो कि कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है, जिसे हम 2n से लिखते हैं, और हिंदी में इसे कहा जाता है बीजाणुद्विध अवस्था। जो कि गैमेटोफाइट जो स्टेज है उसके ऊपर डेवलप होती है, उस पर डिपेंड होती है। ये हमने बात की थी पिछली क्लासेस में, हमने ये बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे इस स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केंसिया का जो स्पोरोफाइट है उसकी स्ट्रक्चर हम बात करेंगे कौन सी? इंटरनल। जब हम इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटकर देखते हैं, टीएस काटकर देखते हैं, वर्टिकल सेक्शन जिसको बोलते हैं, सॉरी टीएस नहीं, वर्टिकल सेक्शन जब हम काटकर देखते हैं तो हमें इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार की दिखाई देती है। हम यहाँ पर इसके वर्टिकल सेक्शन का डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये गैमेटोफाइटिक स्टेज की सेल्स हैं। हमने अभी बात की थी कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट स्टेज के ऊपर डेवलप होता है। और कब डेवलप कैसे होगा? जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का आपस में क्या होगा? फ्यूजन होगा, संलयन होगा, जिससे जायगोट बनेगा। और ये जायगोट जो है वो स्पोरोफाइट की पहली कोशिका होती है। अब इस जायगोट के अंदर बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं, माइटोसिस जिसको हम कह सकते हैं, और उससे बहुत सारी सेल्स बनती हैं, और ये सेल्स व्यवस्थित होकर क्या बनाती हैं? स्पोरोफाइट बनाती हैं। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉइड है। ये गैमेटोफाइट सेल्स हैं। मान लीजिए यहाँ जायगोट था, और जायगोट के अंदर जब ये समसूत्री विभाजन होते हैं तो उन समसूत्री विभाजन से बहुत सारी सेल्स बनती हैं, और ये सेल्स जो है वो अलग अलग आकृति का निर्माण करती हैं। जैसे कि सबसे पहली हम बात करेंगे कि जो मार्केंसिया का जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर फुट, सीटा और कैप्सूल, ये तीनों संरचनाएं जो है वो क्या होती हैं?
प्रेजेंट होती है। रिक्सिया के अंदर हमने देखा था कि रिक्सिया के जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर सिर्फ ओनली क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सबफुट। लेकिन मार्केसिया के स्पोरोफाइट के अंदर फुट भी प्रेजेंट होता है, सीटा भी प्रेजेंट होता है और कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। इसके अंदर फुट, सीटा, कैप्सूल तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये जो सेल्स बना रहे हैं ये किसकी बना रहे हैं, इसकी फुट की बना रहे हैं। ये इसका क्या है, फुट या पाद जिसको कहते हैं ये है। इस फुट के बाद इसके अंदर डेवलप होता है क्या, सीटा। तो सीटा की जो सेल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से उपस्थित होती हैं। और ये है इसका सीटा। और सीटा के बाद इसमें डेवलप होता है क्या, इसका स्पोरोफाइट, सॉरी कैप्सूल। ये इस कैप्सूल की क्या है, जैकेट है, लेयर है, जैकेट, कैप्सूल जैकेट। इस प्रकार से तो ये क्या है इसका, ये है इसका जैकेट, ठीक है। अब देखिए इस जैकेट के ऊपर भी कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं हम कैलेट्रा और पेरिगोनिया। तो यहां से ही हम एक इस प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं इसकी, ऐसे बना देंगे। और इसी प्रकार से यहां पर एक दूसरी और स्ट्रक्चर पाई जाती है इस प्रकार से इसी के ऊपर। तो ये दो लेयर्स हैं और ये दो लेयर्स जो है वो इसको घेरे रखती हैं, किसको, कैप्सूल को। तो ये जो लेयर है ये कहलाती है इसकी प्रोटेक्टिव लेयर। और जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं कैलेट्रा और बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरिगाइनियम। ये क्या है, ये है पेरिगाइनियम। ये जो लेयर है उसको बोलते हैं कैलेट्रा। ये जो है ये क्या है, इसकी कैप्सूल कह सकते हैं, कैप्सूल है। और कैप्सूल की क्या है, ये जैकेट। ये क्या है, कैप्सूल की जैकेट है। ये हम बात करें, ये रीजन है इसका फुट, कौन सा, फुट रीजन है। और ये जो रीजन है ये है इसका सीटा, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के ऊपर ये दो लेयर हैं, अंदर वाली लेयर का नाम है कैलेट्रा और बाहर वाली लेयर जो परत है उसका नाम है पेरिगाइनियम। ये दोनों जो परत हैं वो कैप्सूल की प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करती हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब देखिए इस कैप्सूल के अंदर, ये जो कैप्सूल है इसके अंदर स्टार्टिंग की अवस्था के अंदर इस प्रकार से सेल्स पाई जाती हैं और इन सेल्स को कहा जाता है स्पोरो, क्या कहा जाता है, स्पोरोजीनस सेल्स। स्पोरोजीनस सेल्स कह सकते हो या स्पोरोजीनस टिश्यू कह सकते हो, क्योंकि टिश्यू क्या है, सेल्स ऑफ ग्रुप। तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्टार्टिंग की अवस्था में ये इस प्रकार से होता है। फिर इसके अंदर कुछ परिवर्तन आता है और परिवर्तन आने से
क्या लिखते हैं हिंदी में? बीजाणु मात्र कोशिकाएं, इनको कहा जाता है बीजाणुजन कोशिकाएं। ठीक है। अब इसके बाद स्पोर मदर सेल्स जो कैसी हैं? डिप्लॉयड हैं, ये भी डिप्लॉयड हैं। इनके अंदर होता है क्या? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन इनमें होता है और अर्धसूत्री विभाजन से इसके अंदर बनते हैं क्या? स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं? टेट्राड। टेट्राड चतुष्क प्रकार के प्लस मार्केंसिया के कैप्सूल के अंदर या स्पोरोफाइट के अंदर साथ ही साथ विकसित होते हैं क्या? इलेक्टर्स। क्या? इलेक्टर्स। तो अब हम इसकी जब मैच्योर स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर्स क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और इनके स्थान पर फिर क्या डेवलप हो जाते हैं? टेट्राड स्पोर्स। चतुष्क प्रकार के बीजाणु और साथ ही साथ डेवलप होते हैं इसके अंदर क्या? इलेक्टर्स। एक बना दिए, 2, 4, इस प्रकार से हमें शो करना है कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्टर्स। तो ये है इसके इलेक्टर्स। तो यहां हम बात करें, ये है क्या? टेट्राड स्पोर्स और ये है यहां पर इलेक्टर्स। तो ये है मार्केंसिया के स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर, जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं या इसका वर्टिकल सेक्शन। तो इसमें हम वापस एक बार इसका देखें रिवीजन। फोटो, सीटा और कैप्सूल तीनों भाग इसमें पाए जाते हैं और इसके कैप्सूल के अंदर स्पोर्स और इलेक्टर्स ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और कैप्सूल के ऊपर 2 लेयर प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिनको कहा जाता है कैलेक्ट्रा और पेरिकाइनियम। तो आज की क्लास में हमने देखा मार्केंसिया का स्पोरोफाइट। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे किसी एक अगले मेंबर के बारे में जिसका नाम है एंथोसिरोस। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।